जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं आज का टॉपिक है व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर दोनों नाम क्या होते हैं? एक होता है, ब्लीचिंग कहो या व्यंजक चूर्ण कहो, ठीक है। तो आइए समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक गुण क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ बने रहिए। आइए समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? कह रहे हैं कि व्यंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर। तो व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, देखिए। कह रहे हैं कि रासायनिक गुण, इसका रासायनिक गुण क्या होता है? आपको बताए थे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण बताना है। तो आइए समझते हैं रासायनिक गुण में क्या होता है। देखिए कह रहे हैं गर्म जल से अभिक्रिया, यानी जब व्यंजक चूर्ण को जब व्यंजक चूर्ण को गर्म जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होता है। देखिए, जब व्यंजक चूर्ण को जल में विलय करने पर क्लोरीन गैस निकलता है। क्या निकलता है? क्लोरीन गैस। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी व्यंजक चूर्ण को गर्म जल से अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, आइए समझते हैं, रिएक्शन से समझते हैं। रिएक्शन से समझेंगे कि कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए ये क्या है? व्यंजक चूर्ण है। क्या है? व्यंजक चूर्ण। यह क्या है? जल, ठीक है। तो जब व्यंजक चूर्ण और जल को जब क्या किया जाता है तो गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म। ये जो चिन्ह बनाए हैं क्या है? गर्म। क्या है? ये क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, ठीक है ना। व्यंजक चूर्ण क्या हो रहा है? जल में गर्म हो रहा है। तो जब गर्म होगा तो क्या निकलेगा? आइए देखिए, सी ए फर्स्ट एन लास्ट, सी ए सी ए सी ए ओ, ठीक है। हो गया ना? देखिए ध्यान से, सी हो गया। और तो यहाँ क्या दिया है? H2 है और यहाँ पे क्या है? दो है ना, दो दो है। ये ओ दो हो गया और H2 क्या है? दो है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सी ए कोष्ट में ओ एच का होल ट्वाइस, सी ए ओ एच का सी ए ओ एच का होल ट्वाइस बचा, प्लस देखिए तो एक ओ एक ओ, दो हुआ कि नहीं? देखिए जब इसमें जब टेबल करेंगे तो ये भी दो और ये भी दो, दो दो हुआ। देखिए कैसे, ये एच का मान कितना दिया? दो दिया। देखिए दो दिया है ना, मानी दो क्या करेंगे? ढोल तो इस मतलब इसमें दो दो क्या है? एच भी दो है और ओ भी दो है, ठीक है। तो अब समझिए क्या, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या? Cl2। लिख रहे हैं क्या? Cl2। देखिए ये निकल रहा है ना। कह रहे क्या कि जब व्यंजक चूर्ण को जल में विलय या गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो कहीं क्या? क्लोरीन गैस। ये क्या प्राप्त है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन निकलता क्या है? क्लोरीन गैस निकलता है। क्या निकलता है? क्लोरीन गैस। ये कह रहे हैं ना, क्लोरीन गैस निकलता है, क्लोरीन गैस निकलता है। देखिए निकल रहा है कि नहीं? ये निकलना क्या होता है? डायग्राम होता है। क्या होता है? रिएक्शन देखिए दे रहे हैं ना ऊपर, क्या हो रहा है? निकलना होता है, ठीक है। आइए समझ में, देख लीजिए इसको कहते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं क्लोरीन। क्या कहेंगे? क्लोरी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोरी कहेंगे। इसी बताइए, CaOH का क्या है? वोल्टो ऐसे इसको नाम क्या देंगे? रासायनिक नाम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और Cl2 है तो क्या है? क्लोरीन है। आया समझ में? बोलिए, जब भी आप लोग व्यंजक चूर्ण कर, जब भी अगर जल के साथ जब रिएक्शन करेंगे या गर्म करेंगे तो हमकी हमेशा क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस निकलेगा। क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस निकलेगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए ऐसा में अगले टॉपिक क्या कह रहा है, हेडी उष्मा का प्रवाह। उष्मा का प्रवाह यानी बोले तो जब व्यंजक चूर्ण को जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? जब भी व्यंजक चूर्ण का जब गर्म करेंगे, देखिए ये क्या था? ये क्या कर रहे हैं? ये केवल
व्यंजक चूड़ का क्या केवल व्यंजक चूड़ का केवल गर्म कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कर रहे थे, व्यंजक चूड़ और जल के साथ रिएक्शन यानी गर्म कर रहे थे, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस निकला। वैसे ठीक इसमें क्या करना है कि व्यंजक चूड़ का क्या करना है, गर्म करना है। देखिए गर्म कर रहे हैं कि नहीं, गर्म हो रहा है, तो गर्म करेंगे इसको। देखिए देखिए इसको भी अपघटित होगा, क्या होगा, अपघटित मैंने क्या निकलना, क्या होता है अपघटित होना, कह रहे हैं ना कि जब व्यंजक चूड़ को गर्म किया जाता है तो क्या जाता है, तो यह अपघटित होकर ऑक्सीजन, वो बोले तो ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, देता है या प्रदान करता है। तो देखिए समझते हैं रिएक्शन से। तो बताइए ये सब क्या है, ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, तो किसका नाम क्या देंगे, व्यंजक चूड़ यानी कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलिए देखिए, टू ए नहीं सॉरी, टू CaCl2 टू CaCl2, इसमें से जब ये दो सब ले लिए ना, ये बचा, ये केवल यही बचा है, इसको क्या कर देंगे हम, O2 ऐसा समझ में देख लीजिए, 2S2 2Ca और Cl2 तो Cl2, और इसमें से बचा क्या, O बचा, तो इसको क्या कर दिए हैं बाहर। यानी ये कह रहे हैं ना कि जब व्यंजक चूड़ को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर क्या दे रहा है, कैल्शियम क्लोराइड और क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है कि नहीं, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। देखिए तो दे रहा है कि नहीं, O2 और Cl2 दे रहा है ना, O2 और Cl2 दे रहा है कि नहीं, O2 और CaCl2 तो CaCl2, ये क्या होता है, उष्मा का प्रवाह, यानी बोले तो व्यंजक चूड़ का क्या होना, अपघटित होना, अपघटित होने होता क्या है, उसको गर्म कीजिए। ठीक है, चलिए आया समझ में इतना। तो कभी भी हमेशा याद रखिएगा, कभी भी व्यंजक चूड़ और क्लोरीन, व्यंजक चूड़ और जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा क्या देगा, क्लोरीन गैस देगा। और फिर और याद कीजिए क्या, जब व्यंजक चूड़ को जब व्यंजक चूड़ को जब व्यंजक चूड़ को जब व्यंजक चूड़ को हमेशा क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो क्या होता, अपघटित होकर क्या देता है, ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन माने क्या होता है, क्या कर रहा है, निकलना, ये क्या कर रहा है, निकलना, निकल रहा है कि नहीं, ये दोनों क्या कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है ना, ऐसे समझ में। चलिए अब अगला देखते हैं, क्या कह रहा है, तनु अम्ल से अभिक्रिया, यानी तनु अम्ल से अभिक्रिया मतलब होता क्या है, यानी कभी भी हमेशा व्यंजक चूड़ को हमेशा तनु अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, तो आइए समझते हैं। देखिए कह रहा है कि जब व्यंजक चूड़ को तनु अम्ल से क्रिया किया जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है, ये इसमें भी क्या निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। यानी हमेशा व्यंजक चूड़ और तनु अम्ल तो यह अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा, जिससे पहले बताए थे, मिला है ना, पहले मिला है कि नहीं क्लोरीन गैस। तो वैसे ही देखिए रिएक्शन कीजिए, देखिए कह रहा है क्या, ये क्या है, इसका नाम बताया अभी ना, क्या है, व्यंजक चूड़ है, व्यंजक चूड़, ये क्या है, अम्ल है, कौन सा अम्ल है, तो कहेंगे क्या, हाइड्रो सॉरी हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखते हैं रिएक्शन क्या कह रहा है, रिएक्शन CaOCl2 प्लस H2SO4, तो फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा रिएक्शन कीजिएगा हमेशा। तो देखिए क्या, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, CaCaSO4 प्लस CaSO4 हो गया, बचा क्या, H2 और क्या बचा, OCl2 तो लिखेंगे क्या इसको,
H2 यहाँ पे मिल रहा है ना O, तो H2O क्या कर देंगे, H2O मिल गया। अब देखिए उस H2O मिल भी खत्म हो गया, बचा क्या हमको, Cl2, Cl2। देखिए समझ में, यही कह रहा है ना कि जब विरंजक चूड़ को अणु अम्ल से रिएक्ट किया जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है। देखिए क्या विरंजक चूड़ है, ये अम्ल है, तो जब रिएक्शन कर रहे हैं हम तो CaSO4 प्लस H2O और Cl2, तो देखिए निकल रहा है कि नहीं, क्लोरीन गैस निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा है ना। ये क्या होता है, रासायनिक गुण होता है। ठीक है, आया समझ में, देख लीजिए एक बार और, CaCl2 प्लस H2SO4, यानी Ca फर्स्ट एंड लास्ट, यानी पहला और दूसरा, पहला एंड दूसरा, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, और सेकेंड एंड, देख लीजिए क्या हम कर रहा है, सेकेंड एंड क्या, फर्स्ट, सेकेंड एंड, सॉरी, सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड फर्स्ट। तो सेकेंड क्या था और फर्स्ट क्या था, तो फर्स्ट ये है ना, और सेकेंड क्या है, तो क्या कर देंगे, H2O, तो क्या लग दिए, H2O, ये भी हो गया। अब बताइए एक और है क्या, थर्ड नंबर, थर्ड ये बच रहा है ना, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए Cl2। ये क्या आ गया हमको, रासायनिक गुण क्या निकला, लिखेंगे क्लोरीन गैस निकला। तो कहेंगे ना कि हमेशा याद रखिएगा क्या, कि कभी भी हमेशा विरंजक चूड़ को जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, निकलता है, क्लोरीन गैस निकलता है। और और विरंजक चूड़ को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो उसमें क्या निकलता है, ऑक्सीजन। और इसके बाद फिर जब भी हमेशा याद रखिएगा क्या, कि जब भी तनु अम्ल को, तब जब भी विरंजक चूड़ को अम्ल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या, कैल्शियम सल्फेट और प्लस जल, और क्या निकलता है, क्लोरीन गैस निकलता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट प्लस जल प्लस क्लोरीन, इसको क्या नाम देंगे हम, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम क्या देंगे हम, कैल्शियम, कैल्शियम क्या देंगे, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, क्या नाम देंगे हम, कैल्शियम सल्फेट। तो जानते हैं कि जल है, ये भी जानते हैं क्या है, क्लोरीन है। आया समझ में, ये होता है क्या, विरंजक चूड़ का रासायनिक गुण। ठीक है ना, देख लीजिए, आया समझ में। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से समझे होंगे। चलिए, आया समझ में। चलिए आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अगले वीडियो के साथ विरंजक चूड़ और ब्लीचिंग पाउडर क्या आएगा, उपयोग। अब बनी रहिए। जय हिंद।